एक व्यक्ति मृत्युशैया पर पड़ा था। उसकी पत्नी पास में ही बैठी थी। तो उसने पत्नी को कहा कि तुम जल्दी जाओ, सबसे बढ़िया अपनी साड़ी पहन लो और अपने बालों को अच्छा संभाल कर और अच्छी तरह मुस्कुराते हुए गहने वगैरह पहन के सारा साज श्रृंगार करके बैठ जाओ। तो उसने कहा कि अभी ये आपको क्या सूझा? क्या मैं दूसरे आदमियों के लिए, कोई दूसरे आदमियों को आकर्षित करने के लिए, ये क्या ये समय है क्या ऐसा करने का? और तो उसने कहा कि नहीं नहीं, प्रिय पत्नी, तुम ये गलत मत समझो। मैं मेरा ये तो आप चाहते क्या हो? क्यों मेरे को श्रृंगार करवाना चाहते हो? तो वो कहता है कि मैं देख सकता हूँ कि यमराज इधर ही हवा में घूम रहा, अब आने वाला है यमराज। तो अगर वो देखेगा यमराज कि तुम सुंदर बन ठन के बैठी हो और बहुत सुंदर दिख रही हो, तो हो सकता है मेरे को छोड़ के तुमको ही ले जाए। तो इसके लिए मैं तुमको बन ठन के बैठने को कह रहा हूँ। तो तो लोग क्या है कि लोग यमराज से बचने का बहुत बहुत सारे उपाय करते हैं कि किसी तरह यमराज के यम फांस से बच जाए। लेकिन यमराज की फंदे से बचना बहुत मुश्किल है। श्रील प्रभुपाद कहते थे, गाये गु माखले यम छाड़े ना। एक व्यक्ति ने क्या किया कि यमराज आता होगा अभी, तो क्या किया, जो गु का मतलब जो टट्टी है, स्टूल है, विष्टा सारे शरीर पे लगा ली। वो ये सोचा कि शरीर से इतनी दुर्गंध आएगी और इतना गंदा दिखूंगा तो यमराज को ले जाने में घृणा हो जाएगी। लेकिन आप शरीर में विष्टा लगा लेने से भी जो है यमराज छोड़ने वाले नहीं हैं। और इसलिए प्रभुपाद इन्होंने वो भी कहा कि हरि नाम नयो भाई आर साहब मीछे, पलवार पथ नाई जम आचे पीछे। कि भैया हरि नाम करो, बाकी सब काम कुछ आने वाला नहीं है, कोई निकलने का रास्ता नहीं है इससे, क्योंकि पीछे यमराज लगा हुआ है। तो यमराज से कैसे बचा जाए, ये बात खुद यमराज कहते हैं छठे स्कंद में भागवत के अपने यमदूतों को, कि कैसे लोगों को लाना है और कैसे लोगों को उनके पास नहीं लाना है। ये यमराज कह रहे हैं। जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम, कृष्णस्य नो नमति यक्षिर एकदापि, तन आनध्यम असतो कृत विष्णु कृत्यान। कह रहे हैं कि प्रिय यमदूतों, ऐसे आदमी को मेरे पास लाओ, जीवा न व्यक्ति गुण नाम देम, जिसकी जीव से भगवान नाम नहीं निकलता है, राम कृष्ण का नाम नहीं, ऐसे लोगों को लेके आओ। और जिनका सिर भगवान के चरणों में नहीं झुकता है, ऐसे लोगों को लेके आओ। चेतस न स्मरति, जिनके हृदय में कभी भी भगवान का स्मरण नहीं होता है, कृष्ण राम का स्मरण नहीं होता, ऐसे लोगों को लेके आओ। तो छठे स्कंद में ये सारी बातें यमराज और यमदूतों के अजामिल उपाख्यान में हुई है। ये श्लोक है भागवत का तीसरे अध्याय का 29वां श्लोक, छठे स्कंद का। तो ये एक रास्ता है, अगर हम भक्ति योग करते हैं तो यमराज का हमारे ऊपर ज्यूरिडिक्शन नहीं है। जैसे कि आर्मी में एक डिफेंस पर्सनल जो होता है, एक सैनिक अगर कोई क्राइम कर भी दे तो उसको ये जो हमारे सिविल कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन नहीं है, उसको अलग ही कोर्ट डिसाइड करेगा, कोर्ट मार्शल होगा उसका।
मिलिट्री कोर्ट में ही उसका होगा, ये सिविल कोर्ट के बाहर है। वैसे ही भक्त जो होते हैं, यमराज का उन पे ज्यूरिडिक्शन नहीं रहता है। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।